हेलो। गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम डेटा स्ट्रक्चर का सेकंड सेट ले रहे हैं 20 क्वेश्चन का। हमने एक बार पिछले लेक्चर में 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे और आज हम नेक्स्ट इसके बेसिक 20 क्वेश्चन ले रहे हैं। अगर आप ये क्वेश्चन कवर करते हैं तो भी आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलमोस्ट ऑल चीज़ें जो है वो इस थ्योरी के इस क्वेश्चन के अंतर्गत आ जाएगी। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन के साथ में थ्योरी भी की थी, तो वैसे ही हम आज करेंगे। लेकिन आज इसके अंदर जो क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में जो थ्योरी पढ़ी थी उसी से ही है, लगभग लगभग। कुछ नया आएगा तो हम इसके अंदर देख लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द मेमोरी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे इज कॉल्ड। जो मेमोरी एड्रेस होता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे, उसको हम क्या बोलते हैं? तो क्या उसको फ्लोर एड्रेस बोला जाता है? नहीं। फाउंडेशन एड्रेस बोला जाता है उसको? नहीं। फर्स्ट एड्रेस, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे को उसको फर्स्ट एड्रेस ही बोला जाता है? नहीं। उसको क्या बोला जाता है? बेस एड्रेस। यानी द मेमोरी एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? बेस एड्रेस। अब सेकंड क्वेश्चन है द मेमोरी एड्रेस ऑफ फिफ्थ एलिमेंट। द मेमोरी एड्रेस ऑफ फिफ्थ एलिमेंट ऑफ एन एरे कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द बाय द फॉर्मूला। तो फिफ्थ एलिमेंट है तो ये तो एलओसी यानी लोकेशन ऑफ एरे, यानी फिफ्थ एलिमेंट इक्वल टू बेस एरे, यानी हमारा क्या हो गया? फर्स्ट एड्रेस प्लस फिफ्थ। बेस एरे का मतलब होता है उसके जो इंडेक्स होते हैं वो कितनी थी? 0। और ये हो गया हमारा वर्ड फिफ्थ लोअर बाउंड, वेयर डब्ल्यू इज द नंबर ऑफ वर्ड पर मेमोरी सेल फॉर द एरे। तो यही हमारा होता है इसके अंदर। इसी तरह से हम एरे के अंदर क्या होता है, फिफ्थ एलिमेंट को हम फाइंड आउट करेंगे। सेकंड क्यों गलत है हमारा, थर्ड क्यों गलत है, वो भी हम देख लेते हैं। सेकंड है हमारा लोकेशन ऑफ एरे 5 तो बेस एरे 5। जब हमने बेस एरे यहाँ पे क्या ले लिया, लोकेशन के अंदर क्या ले लिया, एक तरह से फोर्थ एलिमेंट ले लिया, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे हमने फोर्थ एलिमेंट ले लिया बेस एरे का, तो ये भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। और नन ऑफ द तो गलत है ये। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर आर इंडेक्स स्ट्रक्चर, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इंडेक्स। जब हमने एरे के बारे में पढ़ी थी तो हमने इंडेक्स पढ़ी थी, इंडेक्स 0 1 2 3। तो हमारा क्या होता है, जो लीनियर एरे है वो हमारा क्या है? इंडेक्स्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिक्वायर्ड कंडीशनर फॉर द बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। फर्स्ट है द लिस्ट मस्ट बी सॉर्टेड, ये होना चाहिए। अगर अगर जब भी हम बाइनरी सर्च करते हैं तो हमारे लिस्ट क्या होनी चाहिए? शॉर्ट। वो सबसे पहले क्या करता है, मिडल एलिमेंट को फाइंड आउट करता है, तो उसके केस में हमारे क्या होनी चाहिए? शॉर्ट। अगर फिर ग्रेटर देन है तो वो राइट साइड मूव करता है, और स्मॉल है तो लेफ्ट साइड मूव करता है। सेकंड है इसके अंदर देयर शुड बी द डायरेक्ट एक्सेस टू द मिडल एलिमेंट इन द सब लिस्ट, ये भी होना चाहिए क्योंकि हम डायरेक्ट मिडल के अंदर जाते हैं। थर्ड देयर मस्ट बी मैकेनिज्म टू डिलीट एंड और इंसर्ट एलिमेंट इन लिस्ट, ये हमारी कोई कंडीशन इसके अंदर नहीं है, तो ये कंडीशन है जो रिक्वायर्ड नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द रिक्वायर्ड कंडीशन, कि देयर मस्ट बी मैकेनिज्म टू डिलीट एंड और टू इंसर्ट एलिमेंट इन द लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। तो बाइनरी सर्च की कौन सी लिमिटेशन नहीं है? मस्ट यूज ए सॉर्टेड एरे, ये तो लिमिटेशन है। रिक्वायरमेंट ऑफ शॉर्टेज एरे इज एक्सपेंसिव व्हेन ए लॉट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन आर नीडेड, ये भी सही है। देयर मस्ट बी मैकेनिज्म टू एक्सेस मिडिल एलिमेंट डायरेक्टली, ये भी सही है। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम इज नॉट एफिशिएंट व्हेन द डेटा एलिमेंट आर मोर देन 1000। सही बात है। अगर अगर शॉर्टेड है 1000 है तो सबसे पहले आप उसके 500 एलिमेंट्स पे जाओगे, क्योंकि मिडल में जाओगे। अगर 1000 है तो सबसे पहले 500, 500 से फिर इधर है तो फिर आप जाओगे 250, फिर आप इधर आओगे कहीं 125। अगर इसी तरह से अगर 1000 से ज्यादा एलिमेंट है तो आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी चीज, है ना? और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगी। तो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम नॉट एफिशिएंट व्हेन द डेटा एलिमेंट आर मोर देन 1000। सिक्स क्वेश्चन है टू डायमेंशनल एरे आर नोन एज। टू डायमेंशनल एरे को हम क्या बोलते हैं? टेबल भी हमारी कैसी होती है? 2D। मैट्रिक्स भी हमारी कैसी होती है? 2D। तो दोनों को हम क्या बोल सकते हैं? बोथ ऑफ अबव। तो इसका आंसर क्या है? सी, बोथ ऑफ अबव। ए वेरिएबल p इज कॉल्ड पॉइंटर इफ। पॉइंट किसी भी कोई वेरिएबल p है उसको पॉइंटर हम कब कहते हैं? व्हेन p कंटेन द एड्रेस ऑफ एलिमेंट इन डेटा। जब कोई डेटा के अंदर कोई एलिमेंट है उसका एड्रेस अगर कोई पॉइंटर रख रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? p कंटेन द एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट इन डेटा, तो p हमारा क्या बन जाता है? पॉइंटर। तो ये इसका हमारा आंसर क्या हो गया? है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्टोर कांट स्टोर द नॉन होमोजीनियस डेटा एलिमेंट। नॉन, जब हमने एरे पढ़ा था तब हमने कहा था कि इसके अंदर ये एरे की जब भी बात करेंगे वहां पे होमोजीनियस डेटा होना चाहिए, यानी एक टेबल है तो एक ही तरह का डेटा होना चाहिए, यानी न्यूमेरिकल भी है तो साथ में अल्फाबेटिक भी डाल दिए। ठीक है। रिकॉर्ड हमारा नॉन होमोजीनियस हो सकता है, पॉइंटर में हमारा नॉन होमोजीनियस हो सकता है। ठीक है। पॉइंटर में तो एक्चुअली एड्रेस होता है,
विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर स्टोर द होमोजीनियस डेटा एलिमेंट, वो भी हमने बात करी भाई कौन सा है, एरे, क्योंकि रिकॉर्ड हमारा नॉन होमोजीनियस है। ईच डेटा आइटम इन ए रिकॉर्ड में बी ए ग्रुप आइटम कंपोज ऑफ सब आइटम, जिसके अंदर क्या है एक तरह से सब आइटम, दोज आइटम विच आर इंडेक्स कंपोजेबल आर कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं। ईच डेटा इन ए रिकॉर्ड में बी ए ग्रुप ऑफ, वापिस एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते ताकि आप इसको समझ सको। ईच डेटा आइटम इन ए रिकॉर्ड में बी ए ग्रुप आइटम कंपोज ऑफ सब आइटम, दोज आइटम विच आर इंडे कंपोजेबल आर कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री आइटम भी बोल सकते हैं, उसको हम एटम भी बोल सकते हैं, हम उसको स्केलर भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, द डिफरेंस बिटवीन लीनियर एरे एंड रिकॉर्ड। एक तो अभी हमने पढ़ लिया लीनियर एरे में क्या होता है होमोजीनियस, और रिकॉर्ड हमारा क्या होता है नॉन होमोजीनियस। तो फर्स्ट है एन एरे इज सुटेबल फॉर होमोजीनियस डेटा बट द डेटा आइटम इन रिकॉर्ड में हैव डिफरेंट डेटा टाइप, बिल्कुल सही है। सेकंड है इन ए रिकॉर्ड देयर में बी नेचुरल ऑर्डरिंग इन अपोज टू ए लीनियर एरे, ये भी सही है। ए रिकॉर्ड फॉर्म हियरार्चिकल स्ट्रक्चर लीनियर एरे डज नॉट, ये भी हमारा सही है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 11 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे, तीनों सही हो जाएंगे, यानी आंसर क्या हो जाएगा डी ऑल ऑफ अबव। अब बात करते हैं 12 क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। एरे आर डेंस लिस्ट एंड स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, सही है, होमोजीनियस एक तरह के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, and data element in linked list need not be stored in adjacent space in memory, ये भी हमारा सही है ना। पॉइंटर स्टोर द नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट डेटा एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट, गलत है, पॉइंटर हमारा क्या करता है डेटा एलिमेंट का क्या करता है एड्रेस स्टोर करता है, तो विच ऑफ द फॉल्स है, ये हमारा फॉल्स है। फोर्थ में पढ़ लेते हैं, यानी ट्रू हो गया, ऑब्वियस बात है। लिंक लिस्ट आर द कलेक्शन ऑफ नोड, ये हमने डेफिनेशन में देख लिया था, दैट कंटेन इंफॉर्मेशन पार्ट एंड नेक्स्ट पॉइंटर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम में हमने पिछले टॉपिक में पढ़ लिया था, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम कैन नॉट बी अप्लाइड टू, बाइनरी किस में नहीं अप्लाई की जा सकती, शॉर्टेड लिंक लिस्ट पे, शॉर्टेड बाइनरी ट्रीज पे, शॉर्टेड लीनियर पे, पॉइंटर एरे पे। तो हमने बाइनरी जो सर्च एल्गोरिथम है वो हमारे शॉर्टेड लिंक लिस्ट के ऊपर जो है उसको अप्लाई नहीं किया जा सकता है। ठीक है, when new data are to be inserted in a data structure but there is no available space, this situation is usually called, इसको क्या बोलते हैं भाई, ऑलरेडी मतलब नया डेटा कोई इंसर्ट करवाना है लेकिन वहाँ जगह नहीं है, तो इसका मतलब क्या है ओवरफ्लो कंडीशन। द सिचुएशन व्हेन इन ए लिंक लिस्ट स्टार्ट इक्वल टू नल, स्टार्ट इक्वल टू नल का क्या मतलब हो गया कि भाई उसके अंदर अभी जो है अपन डेटा एंटर कर सकते हैं, यानी वो क्या है हमारी अंडरफ्लो। 16 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टू वे लिस्ट, ग्राउंडेड हेडर लिस्ट नहीं, ये भी हमारे टू वे लिस्ट नहीं है। सर्कुलर हेडर लिस्ट, ये भी टू वे लिस्ट नहीं होती। लिंक लिस्ट विथ हेडर एंड ट्रेलर लिस्ट, ये भी नहीं, तो इसका आंसर क्या है नन ऑफ द अबव। विच लिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम डज नॉट रिलेट टू स्टॉक, स्टैक, जब स्टैक के अंदर हमारे क्या आता है पुश आता है, पॉप आता है, लिफो वो जाता है, लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट हमारा आता है, तो हमारा फीफो ये इसके अंदर नहीं आता, ये किसके अंदर आता है क्यू के अंदर, तो ये हमारा स्टैक का पार्ट नहीं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट किसका पार्ट है हमारा क्यू का, और ये भी हमने देखा था क्यू का। ठीक है, द टर्म पुश एंड पॉप रिलेट टू किसके हमारे स्टैक से रिलेटेड है, ऑब्वियस सी बात है, ये तो भी हमने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा स्ट्रक्चर वेयर एलिमेंट कैन बी एडेड और रिमूव्ड एट आइदर एंड बट नॉट इन ए मिडल, उसको हम क्या बोलते हैं डी क्यू। ये हमने नहीं पढ़ा, लेकिन अब ये क्वेश्चन इसीलिए क्वेश्चन करते हैं ताकि कुछ चीजें होती है जो हमें सिर्फ क्वेश्चन के अंदर ही मिलती है। डेटा स्ट्रक्चर वेयर एलिमेंट कैन बी एडेड एंड रिमूव्ड एट आइदर एंड बट नॉट इन द मिडल, उसको हम क्या नाम बोलते हैं डी क्यू। तो और आगे हम इसके 20 क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।